हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हमने अभी तक अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन जो 2 चैप्टर है हमारे, इनको बेसिक से समझे, सारी क्लासेस इनकी लें और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतनी इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। कई बार आपने पेपर में क्वेश्चन देखे होंगे कि राम किसी काम को 8 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इसमें आगे भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि पहले कोई आता है, या फिर 1 घंटा राम ने काम किया, 1.5 घंटा श्याम ने काम किया, या फिर राम काम छोड़ के चला गया, बाकी का काम श्याम ने किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पे हमारे बनने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क को हम कैसे करेंगे सॉल्व। टाइम एंड वर्क जो है इसे हम सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक भी नहीं, इसे कह सकते कौन सा मेथड, तो ये हो जाएगा हमारा विक्ट्री मेथड। ठीक है, एक होता है इसमें हमारा विक्ट्री मेथड, दूसरा होता है यहाँ पे हमारा MDH। ठीक है, इसे कहते हैं MDH में हम हमारा M हो जाता है हमारा मैन, D हो जाता है हमारा डे और H हो जाता है हमारा R। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम शुरू करने वाले हैं वहाँ पे हम एक जगह पे लगाएंगे विक्ट्री मेथड, दूसरे वाले में कहीं पे लगेगा हमारा MDH। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे अप्लाई होंगे, वो हमारा तीसरा वाला पोर्शन होगा, यानी कि तीसरा टाइप हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेके चलते हैं ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं। बाकी तो समझाने की ज़्यादा जरूरत, थ्योरी में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही डील करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यदि A और B एक काम को 20 दिन क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सके, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था विक्ट्री सिंबल, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी हमें लोग दिए होंगे, A और B दे रखा है यहाँ पे, कहीं पे राम श्याम सीता गीता जो भी दे रखा होगा, पहले उनको यहाँ पे आप लाइन में लिख दोगे, किसके लिए, विक्ट्री सिंबल के लिए, विक्ट्री मेथड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे A और B की बात हो रही है, तो एक कॉलम में मैंने A और उसके नीचे फिर B लिख दिया है। जरूरी नहीं है A या B, या फिर B और A भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 जगह होने वाली है खाली, एक ये है, एक ये है और एक ये है यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों जगह में हम क्या भरने वाले हैं, चलिए देखते हैं आगे। जो A के लेफ्ट साइड में जो जगह होने वाली, या फिर B के लेफ्ट साइड में जो जगह होने वाली है, वहाँ पे आएंगे हमारे नंबर ऑफ डेज, यानी कि ये लोग इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। फिर हम यहाँ पे विक्ट्री सिंबल बनाएंगे, विक्ट्री सिंबल बन गया ये V। यहाँ पे तो 2 ही लोग दे रखे, लेकिन कहीं पे अगर हमें 3 लोग भी दिए होंगे, A B C या फिर D भी दिया होगा, तब भी हम ऐसे बनाएंगे विक्ट्री सिंबल, और सबके लिए अलग अलग यहाँ पे विक्ट्री सिंबल यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पे कौन सा वाला टर्म आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ये हमारे नंबर ऑफ डेज है, माना ये X है और ये है आपका Y, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो मिनिमम नंबर जो इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड हो सकता होगा। और ऐसा नंबर क्या हो सकता है, इजी भाषा में कहें तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम ऑफ X एंड Y। ठीक है, इजी भाषा में वैसे इसे हम एलसीएम कहेंगे। कई बार हमें एलसीएम तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें छोटा ही ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इन दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे 2 चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने वाली है, इसे मैं लिख देती हूँ M और यहाँ पे आएगा N। ठीक, जब हम इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ आएगी, ये आएगी कि इसमें इसका डिवाइड देने पर जो यहाँ पे हमें बचता है वो यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, और ये वाला होगा क्या, M और N, ये होने क्या वाले हैं, ये MN होंगे कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटी, यानी कि वो कितने कार्य कुशल हैं। ठीक है, तो इसे हम चलिए क्वेश्चन की मदद से देख लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। बात कर रहे हैं A और B की। ठीक, A और B यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे अभी समझाया था। अब क्रमशः लिखा है 20 और 30 दिन में। ठीक है, A हो गया आपका 20 दिन में और B हो गया आपका 30 दिन में। इसके बाद विक्ट्री सिंबल बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो 20 और 30 से इजीली डिवाइड हो रहा होगा, और यहाँ पे तो ये इसका एलसीएम ही आ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 60।
ठीक है, 60 आ रहा है, तो अगर इसका डिवाइड हम इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ डेज हैं, यानी कि एक किसी काम को, और जो ये हमने 60 यहाँ पे लिखा है इसे हम अपनी सरल भाषा में तो एलसीएम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम क्वेश्चन की भाषा में क्या समझेंगे, क्वेश्चन की भाषा में हो जाएगा ये टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। ठीक है, ये हो गया इनका नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उन्होंने लिए हैं। ये वाला टर्म हो गया एलसीएम या फिर टोटल वर्क, जितना टोटल काम है। और जो ये बीच वाले टर्म्स है, ये वाले क्या हो जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी। ठीक, ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यानी कि इसे हम इजी भाषा में समझ लेते हैं। अगर 60 टोटल काम है तो 20 दिन में उसे पूरा कर रहा है। अगर 20 दिन में उसे पूरा कर रहा है तो यानी कि एक दिन में कितना कर रहा है, यानी कि 3 काम कर रहा है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो ये एफिशिएंसी है या फिर 1 डे वर्क है। ठीक, 1 डे वर्क यानी कि आपका एक दिन का ये काम है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल काम हो गया हमारा 60, a प्लस बी की बात हो रही है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में a प्लस बी लिख रही हूँ। a प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है आपके पास 60। उसके बाद अगर a किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है और एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में b कितना काम कर रहा है, 2, यानी कि a और b दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपके, 3 और 2 यानी कि 5। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे 5 और ये आ जाएगा आपका आंसर 12, यानी कि 12 दिनों में क्या है, ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे हैं और यहाँ पे जो विक्ट्री सिंबल बनाया है इसे हम एलसीएम कहेंगे या फिर क्वेश्चन की भाषा में ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों लाइनों के ऊपर ये हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये या फिर इनकी एफिशिएंसी कह लो या फिर इनका एक दिन का काम कह लो। और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम यानी कि 60 अपॉन दोनों की एक एक दिन का काम, यानी कि ए का 3 था, बी का 2 था, तो दोनों 5 यानी कि 60/5, ये आ गया हमारा 12 डेज। ठीक है, तो चलिए आज इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोहन जिस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, महेश उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बात हो रही है रोहन और महेश की। ठीक है, रोहन के लिए कहा गया है कि रोहन किसी काम को आपके 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और महेश कर सकता है आपका 15 दिन में। ठीक है, महेश 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया, ये उनके नंबर ऑफ डेज हो गए। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वर्क या फिर एलसीएम। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर 30 है जो दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, 15 का ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 10 के लिए हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। अब हमें निकालना है रोहन और महेश कितने टाइम में ये काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया हमने रोहन और महेश। टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है आपका 30, और इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, रोहन की है 3 और महेश की है 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30/5, यानी कि आपका 6 डेज, यानी कि दोनों उस काम को मिलकर आपके 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन की तरफ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, किस चीज़ को क्या पढ़ना है और कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है, और ये मेन टर्म, ये फॉर्मूला, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहे तो इनको समझते रहें कि बार बार आपको लिखना ना पड़े ये एलसीएम है या फिर ये इनकी एफिशिएंसी है, धीरे धीरे इनको दिमाग में लेते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अभी तक हमें सिंगल दिया था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। अभी हमें दोनों का साथ में दिया है, तो इसको भी हमें नॉर्मली लिखना है। अगर ए दिया है तो ए लिखेंगे, और ए प्लस बी यानी कि दोनों का साथ में दिया है तो इसे प्लस करके लिखेंगे अपनी ईजी बनाने के लिए।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे 6 डेज। उसके बाद बात कर रहा है कि ए अकेले उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर दूसरा टर्म आ गया हमारा ए, और उसके लिए बात हो रही है 9 दिन की। ठीक, तो बात कर रहे हैं कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, यहाँ पे हमने विक्ट्री सिंबल बना दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। 6 या 9 का एलसीएम लिखा जाएगा, नियरेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? नियरेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 आपका 6 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। 9 के लिए आ जाएगा ये 2 टाइम्स। 6 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। अब उसने हमसे पूछा है कि बी कितने दिनों में अकेले काम कर सकता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमें ये निकालना है कि कितने दिनों में काम कर सकता है, तो हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, और ये हमारा एक दिन का काम हो गया, और ये हमारे टोटल दिन हो गए। लेकिन यहाँ पे हमें बी का सेपरेट तो पता ही नहीं है कि कितना ये एक दिन में काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये तो गिवन है कि ए प्लस बी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलाकर किसी काम को, नहीं सॉरी, इसे फिर से समझते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है, दे रखा है, ये हमने निकाल दिया, चलो यही मान लेते हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, 3 यूनिट काम करते हैं, इसे यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, इसे भी यहाँ पे हम यूनिट लिख देते हैं। टोटल काम कितना हो गया, 18 यूनिट। ठीक है, ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और हमें ये भी पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ए 2 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा आपका, बी कर रहा होगा आपका 1 यूनिट। ठीक है, सीधे सीधे 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो बी कितना कर रहा होगा 1, और ए 2 कर रहा है, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ठीक है, तो बी के 1 डे का वर्क कितना निकल गया हमारा, ये निकल गया आपका 1। अब क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है हमारे यहाँ पे, टोटल वर्क है हमारे यहाँ पे 18। ठीक है, 18 हो गया टोटल वर्क, और 1 डे वर्क कितना है बी के लिए, बी के लिए है ये 1। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 18 डेज या फिर 18 दिन। ठीक है, इस तरह से इसे समझते हुए चलेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि ए प्लस बी दिया था और ए का दिया था, तो सेपरेट हमें बी का यहाँ से फाइंड आउट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 4 घंटे, बी तथा सी 3 घंटे और ए तथा सी 2 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, अभी तक हमें नंबर ऑफ डेज दिया था कि इतने दिन में पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटे दिया, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये काम हमारा घंटे में ही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज लिख रहे थे वहाँ पे हम नंबर ऑफ आवर्स लिख देंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को आपके 4 घंटे में करता है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। उसके बाद बात कर रहे हैं बी और सी की, तो बी सी को मैंने बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, और ये करते हैं आपके 3 घंटे में। अगला भी दिया है कि ए और सी उस काम को 2 घंटे में करते हैं, ए और सी करते हैं आपके 2 घंटे में, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये पहले नंबर ऑफ डेज थे, अभी उसने घंटे में दिया है। नंबर वैसे के वैसे हैं, पीछे डेज लिखा हो या फिर हफ्ते लिखा हो या महीने लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके 3 नंबर आ गए, तो 3 नंबर के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि क्या करेंगे, सीधे सीधे विक्ट्री बनानी है सबके लिए सेपरेट सेपरेट। अब यहाँ पे ये नंबर्स ऑफ डेज है, इसके लिए हम एलसीएम देख लेते हैं या फिर लोएस्ट नंबर देख लेते हैं जिसमें इसका डिवाइड हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12, है कि नहीं, 12 हो जाएगा। तो 4 के लिए हो जाएगा 3, और 3 की बात करें तो ये 4 हो जाएगा, और 2 के लिए हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये वाले हमारे पहली इक्वेशन ले लो, इसको ले लो दूसरी इक्वेशन, और इसको ले लो तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि ए और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है,
तो इतना आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि जब ए और सी 6 कर रहे हैं, ए 3 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा एक दिन में? सी भी आपका 3 कर रहा होगा, तभी तो ए प्लस सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। चलिए ये भी हमें मिल गया, इसे हम चौथा लिख देते हैं। ठीक, सी भी हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट किसका करना है? फाइंड आउट करना है हमें बी का। तो चलिए दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। जब बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक, और सी आपका 3 काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखने से पता चल रहा है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? आपका 1 काम कर रहा होगा, तभी तो बी प्लस सी मिलकर 4 हो रहा है, क्योंकि सी कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। तो चलिए बी का हमें एक दिन का काम मिल गया। अब हमें निकालना वही है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा या फिर कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो लिख देंगे बी के लिए टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल है हमारा 12 अपॉन बी के इतने एक दिन में कितना करता है? 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन या फिर 12 डेज। ठीक, यहाँ पे इसे सही से समझेंगे। पिछली बार हमारे पास केवल ये दोनों थे, तो हमने यहाँ पे से इसे माइनस करके अपना दूसरे वाले की कैपेसिटी या फिर एक दिन का काम निकाल दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 थे। पहले हमने यहाँ से ए का निकाला सेपरेट, सॉरी पहले यहाँ से हमने सी का निकाला क्योंकि ए का हमें गिवन था। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, फिर बी का निकाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है और इस टाइप से हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ाने के लिए ए और बी की जगह क्या होता है, हमें रोहन, सोहन या फिर लंबे लंबे नाम लिखे हुए दिए होते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन हमारा इजीली ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि गोविंद किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो गोविंद है, तो गोविंद के लिए मैंने जी लिख दिया है और गोविंद करता है आपका 20 दिनों में, ये मैंने लेफ्ट में लिख दिया। उसके बाद बात कर रहा है मोहित उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। मोहित के लिए मैंने यहाँ पे एम लिख दिया और ये करता है आपके 30 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, वैसे ही करना है सिंपल, विक्ट्री सिंबल यहाँ पे बनाएंगे। इनके लिए लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगा डिविजिबल, ये हो जाएगा आपका 60। 20 के लिए हो जाएगा 3 टाइम्स और 30 के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स। अब पूछा है कि दोनों मिलकर, यानी कि जी फॉर गोविंद और मोहित, गोविंद और मोहित मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? टोटल वर्क है हमारा 60 अपॉन एक दिन की कैपेसिटी कितनी हो गई? इसकी है 3, इसकी है 2, 3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 60/5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12 डेज। ठीक, ऑप्शन की तरफ चले तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आज के वीडियो में सिंपल से ही क्वेश्चन है, पहले बेस को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर हम आगे की वीडियो भी, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है संता और बंता मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो संता और बंता दोनों का मिला करके दिया है, तो संता को मैं एस और बंता को बी लिखती हूँ। ठीक है, और ये लिखा है कि आपके 6 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। लिखा है बंता अकेला उसको 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बंता बी, और ये कर सकता है आपके 8 दिनों में। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि संता अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये हमने पहले भी किया है, बस यहाँ पे क्या है, ए और बी की जगह संता बंता दे दिया है। और इन चीज़ों में भी घबराना नहीं है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे अगर एग्जाम में नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों का लोएस्ट टर्म कौन सा लो जिनमें दोनों का डिवाइड हो जाए, तो इनके एलसीएम की तरफ जाए। ठीक है, लेकिन वो छोटे से छोटा होना चाहिए। कई बार एलसीएम जो होता है वो बड़ा हो जाता है और यहाँ पे हम कोई छोटा नंबर ले सकते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो जाए। ठीक है, तो 6 और 8 के लिए लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगा? लोएस्ट हो जाएगा आपका 24, है कि नहीं? 24 हो जाएगा, तो 6 के लिए हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, 6 × 24। ठीक है, और 8 के लिए हो जाएगा ये 3 टाइम्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि संता अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, क्योंकि बंता का तो दे रखा है कि वो 8 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो संता के लिए हो जाएगा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 24 अपॉन एक दिन की कैपेसिटी। ठीक है, जब हमें पता है कि संता और बंता किसी काम को, संता और बंता एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक, और बंता हमारा 3 काम कर रहा है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि संता कितना कर रहा होगा एक दिन में? 1 काम कर रहा होगा, तो नीचे आ जाएगा इसका एक दिन का काम यानी कि 1, और आंसर हो जाएगा आपका 24 डेज। ठीक,
ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की जगह संता बनता दिया था, तो क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, दिखने में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन है काफ़ी इजी। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सोनू और मोनू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मोनू और सुप्रिया भी 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो सोनू SS 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा नाम लिख देती हूँ मैं। तो ये हो गया आपका सोनू, और मोनू को मैं M लिख रही हूँ क्योंकि M से दूसरा कोई है नहीं। ठीक है, सोनू और मोनू कर रहे हैं आपके 30 दिनों में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट में लिख दिए। उसके बाद बात कर रहा है मोनू और सुप्रिया 40 दिनों में कर सकते हैं। मोनू को M लिख दिया और सुप्रिया को मैंने SU, या फिर पूरा ही लिख देती हूँ सुप्रिया। ये कर सकते हैं आपके 40 दिनों में। और सुप्रिया और सोनू 60 दिनों में कर सकते हैं। सुप्रिया और सोनू, ठीक है, ये कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में काम को कर सकते हैं। अब ये तीनों अगर साथ में काम करें तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, विक्ट्री सिंबल बना देंगे। सबसे पहले इनका लोएस्ट नंबर ले लेंगे, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा, लोएस्ट आपका हो जाएगा 120। ठीक है, 3 के लिए हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 40 के लिए हो जाएगा 3 टाइम्स, और 60 के लिए हो जाएगा ये आपका 2 टाइम्स। यानी कि सोनू और मोनू एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, मोनू और सुप्रिया एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सुप्रिया और सोनू एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये सबके साथ साथ में दे दिया। अभी तक हमें क्या था, या फिर किसी एक का अगर हमें यहाँ पे अलग से दिया होता सोनू का, तो सोनू इस वाले में से हम सोनू का लेस करके फिर हमें मोनू का पता चल जाता, फिर इस वाले में से मोनू का लेस करके सुप्रिया का पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे तो कोई सेपरेट सा दे ही नहीं रखा है हमें, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे लगाइए जरा दिमाग, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। सोनू और मोनू का है 4, मोनू और सुप्रिया का है 3, और सुप्रिया और सोनू का है 2। सेपरेट टर्म कोई है नहीं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ईजी सा ही करना है। यहाँ पे लिख देंगे सोनू प्लस मोनू। ये पूरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको ईजी पूरा सॉल्व करा के दिखा रही हूँ। बाद में अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे डिटेल में। सोनू प्लस मोनू प्लस सुप्रिया प्लस सोनू, ये कितना गिवन है हमें, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो गया आपका यहाँ पे 9 हो गया हमारा यहाँ पे ये टोटल। ठीक, अब 9 ये टोटल हो गया, लेकिन यहाँ पे सोनू 2 बार है, सुप्रिया 2 बार है, मोनू भी 2 बार है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। चलिए आपके लिए इजी बनाने के लिए हमें 2 इसमें से कॉमन ले लेती हूँ और अंदर एक एक रह जाएंगे। सोनू प्लस मोनू प्लस सुप्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9। फिर अगर बात करूं सोनू प्लस मोनू प्लस सुप्रिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/2। ठीक है, ये हो गया आपका 9/2। इसे समझ रहे होंगे आप, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम इसे डायरेक्टली जोड़ रहे हैं तो इनमें ये दोनों 2 बार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जुड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर ABC लिखा होता, ए और बी और सी और डी, या फिर सी और ए, ऐसा कुछ लिखा होता, तो वो भी ऐसे होता A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो A 2 बार है, B 2 बार, C 2 बार। तो कैसे होता है, इसे हम ऐसे तो करते हैं ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B प्लस ट्वाइस C, फिर 2 कॉमन ले लेते, ये हो जाता है A प्लस B प्लस C, और इन तीनों की कैपेसिटी निकालनी होती, तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स हो जाता है आपका 9/2। तो कुछ इस टाइप से तो हम इसे सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे क्या है, नाम दे रखे हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, इसने भी ऐसे सॉल्व होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया सोनू, मोनू और सुप्रिया एक दिन में कितना काम करते हैं आपके 9/2। तो अब निकाल लेंगे कि वो 120 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 120 काम को कर लेंगे, आपकी टोटल वर्क है 120, अपॉन में आ जाएगा आपका 9/2। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 120 × 2/9, यानी कि
240/9। अब अगर इसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। जो जो यहाँ तक पहुँच गया कमेंट में आंसर जरूर बताएं इसका कि कितना आंसर आपका निकल रहा है, अगर ये कर लिया है आपने। आंसर हमें यहाँ पे भिन्न में चाहिए तो हमें ये डिवाइड ही करना पड़ेगा। 9 का अगर डिवाइड करते हैं 240 में, तो ये आ गया हमारा 26 कंप्लीट 6/9। ठीक है, ये हो गया आपका 26 कंप्लीट 6/9। 6 में तो 9 का डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा और फिर भी काट सकते हैं। ये कितना काटेगा, 3 से काटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 26 कंप्लीट 2/3। और यहाँ पे ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 26 कंप्लीट 2/3। और ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम दे रखे हैं लेकिन करा हमने वही जो हमें ए बी सी में करना होता। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बेसिक्स वाले क्वेश्चन में जितने अलग अलग टाइप बन सकते थे वो आज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में हम थोड़े अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, आगे आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में भी जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में।